हाँ भाई, कोई कार्ड पसंद आया? अंकल पसंद तो आ रहे हैं, किसी का रंग अच्छा है तो किसी का डिजाइन, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रंग डिजाइन सब बदल जाएंगे, आप पसंद तो करें। और कितने छपवाने? क्या है कि अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। जोड़ी अच्छी है ना हमारी? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। वो अब इनके तो घर वाले हैं नहीं, और मेरी अम्मा ना शादी के लिए मान नहीं रही। हम लोग ना कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद तो अम्मा मान ही जाएंगी, फिर हम तारीख रखेंगे और धूमधाम से हमारी शादी होगी। वो क्या है कि शादी का घर होगा ना, तो कार्ड की तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ, कहीं छोटी मोटी चीज कोई रह ना जाए ना। अच्छा अच्छा, ये आप ऐसे करें, कार्ड रख लें और जब घर वाले आपकी तारीख तय कर लें तो फिर आप फाइनल डिजाइन मुझको दे दीजिएगा, मैं आपको आधे रेट पे छपवा दूंगा। अरे अंकल, ये हुई ना बात, आपने जरूर आना है हमारी शादी में। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। क्या चले पकड़े? चलो एक काम तो हो गया हमारा, शुक्रिया अंकल। ओ यार तू फिक्र ना कर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ओ मेरा यार आ गया, ओ देख तेरा मसीहा आ गया। ओए जब तूने इसके साथ किया था, अब ये तेरे साथ करेगा। आवाज मेरे कमरे तक आने से आप फिक्र ही ना करो, आवाज तो सारे घर तक जाएगी। यही बात है। तुम एक दूसरे को जानते हो? अच्छी तरह। ये बता, वो तेरी बुलबुल किधर है? खबरदार, अगर उसका नाम लिया ना तो यहीं गाड़ दूंगा। वे ये तेरा मोहल्ला नहीं, यहाँ तो अपने गुंडे बुला लेगा। तू यहाँ सड़ और मैं तेरी बुलबुल को अरे छोड़ो, छोड़ शम। मैं देखती हूँ बुलबुल का करता क्या हो। पकड़ी को। अरे 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 बता तो सही, बात क्या है यार? छोड़ दे यार, आजा। हाय, खैर है भाईजान, सब ठीक तो है? आपने कहा जल्दी से आ जाओ, मैं तो हंडिया छोड़ के आ गई। सब ठीक है ना? अरे सब खैर है, सब खैर है, बैठो। हाँ, सुने कहीं बंटवारा तो नहीं होने लगा? अरे हमेशा सबको इकट्ठे देखकर तुम्हें बंटवारे का ख्याल ही क्यों आता है? ये भाईजान कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई कभी अलग हो। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सबको इकट्ठा करने का मकसद ये था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि हम फलक की शादी तय करने जा रहे हैं। हाँ? कब, किसके साथ? फलक के दफ्तर में एक लड़का काम करता है, फलक को पसंद करता है। उसके माँ बाप अमेरिका में रहते हैं, वो लोग तो आ नहीं सकते। आज शाम लड़का आ रहा है हमसे मिलने के लिए। तो भाईजान आपको पता था? फूफो, अम्मी अब्बू ने चाचा चाची से इजाजत ले ली थी। वैसे भी फलक की शादी हमारे घर में हो या कहीं और हो, हम तो उसकी खुशी में खुश हैं। अरे फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। भाईजान तारीख कब की है? फूफो, लड़के को तो आ लेने दें, शाम में आप सब लड़के से मिल लें, फिर उसके माँ बाप से बात करेंगे और तारीख भी तय हो जाएगी। और हाँ, आप गेती को कह दीजिएगा कि मेहंदी के लिए तैयार है। हम सब में वही तो डांस में एक्सपर्ट है। अरे छोड़ो गेती को, वो क्या बेचती है, मैं उससे 2 हाथ आगे हूँ। बहुत बहुत मुबारक। आज मोहब्बत का बंटवारा हो गया। गेती, सच पूछो तो मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। मतलब ये तुम्हारे और आंटी के जेवर हैं, इन्हें ऐसे बेचकर। मैंने कितनी बार कहा है आपको, मियाँ और बीवी में कोई तकल्लुफ नहीं होता। वैसे भी 2 दिन बाद हमारी कोर्ट मैरिज हो जाएगी, उसके बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। आप ही को मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे, सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी। कैसे करोगे ये मेरा मसला नहीं। ये सब मिलाकर तकरीबन 3 लाख रुपए बनेंगे।
भैया थोड़ा मुनासिब कर लें, तो बहुत कम है। बहन यकीन मानिए बहुत मुनासिब रेट दे रहे हैं आपको। गीती, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इसे बेचूं या नहीं। कोई खास बात है इसमें? हाँ, ये ना मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को दिया था, ये उनकी आखिरी निशानी है। वो हमेशा इसे अपने सीने से लगा के रखती हैं। ये सेट तुम खुद पहनोगी। देखो, तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है ये। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम इसे बेच दें। और परसों तो वैसे ही हमारी शादी है ना, तो जब हम साथ में खाने पे चलेंगे तुम यही सेट पहन कर आना, ठीक है? हाय मैं मिलेगा कहीं ऐसा दूल्हा मुझे। अच्छा, आप ना ये अपने पास संभाल कर रखें, अब कोर्ट में मैं क्या कुछ लेकर आऊंगी। हाँ भैया देखें, अभी बता रही हूँ, मुनासिब कर लें। 25,000 तो बढ़ाएं। अरे नहीं हो सकेगा। अच्छा 3,10,000 में फाइनल, ना आपकी ना मेरी। चलें, जैसी आपकी मर्जी। तब मैं बहुत छोटा था, तो एक दिन वालिद साहब घर आए, ऑफिस से थके हुए थे, तो बाहर उनके दोस्त आए। तो जब मैं बाहर गया, उन्होंने कहा कि जाके वालिद साहब को बताओ कि मैं आया हूँ और उनको बुला दो। मैं वालिद साहब के पास गया और उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि जाके उनको बोल दो कि मैं घर पर नहीं। मैं बाहर गया और उनको कहा कि वालिद साहब कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं। इसमें तो फिर बड़ी क्लास हुई होगी आपकी। जी मत पूछिए, आज तक इस बात का मजाक उड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे ऐसे ही मासूम होते हैं। फलक की भी इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं बचपन की। एक दफा मेरे पास रोती हुई आई, कुछ 4-5 साल की होगी, कहने लगी मैंने सेब के साथ बीज खा लिया, अब तो सर से सेब का पौधा उगाएगा। और सारे क्लास फेलो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बड़ी मुश्किल से संभाला इसको मैंने। चाय लो ना बेटा। और नहीं जी, थैंक यू। ये कॉफी पीते, चाय नहीं पीते। पहले बताना था ना बेटा। मैं कॉफी बना दो फरियाद। हाँ मैं अभी बना ला। नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं, चाय बहुत अच्छी है, कॉफी की बिल्कुल जरूरत नहीं। थैंक यू। बेटा वो तुम्हारे वालिदैन कब आएंगे यहाँ? अंकल अभी तो फिलहाल आना उनका मुश्किल होगा, लेकिन वालिद साहब कह रहे थे कि वो आपसे फ़ोन पे ज़रूर बात करेंगे। बेटा वो जिस वक्त मर्जी चाहे फ़ोन पर बात कर लें, लेकिन यहाँ पर खुद होते तो ज़्यादा बेहतर होता। आखिर ऐसे मामलात जो हैं वो आमने सामने बैठकर ही तय किए जाएं तो बेहतर है। चलिए कोई बात नहीं अब्बू, वैसे भी इतनी दूर से आना आसान थोड़ी है, हो जाएगी मुलाकात भी। अच्छा बेटे ये बताओ कि तुम पाकिस्तान वापस क्यों आ गए? यहाँ तो जिसको देखो वो अमेरिका जाने के चक्कर में है। अंकल दरअसल वहाँ पर मुझे ये ऑफ़र थी कि अगर मैं वहाँ पर रुकूंगा तो मुझे ब्रांच मैनेजर लगा देंगे वो लोग, और अगर मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता हूँ तो कंट्री हेड। तो पाकिस्तान शिफ्ट होना मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन दानियाल आप सेटल तो अमेरिका में ही होंगे ना? ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा वैसे आप लोग बहन भाई कितने हैं? जी मैं अकेलौता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने अपने माँ बाप को इतना तंग किया कि मेरे बाद उन्होंने किसी और के बारे में सोचा नहीं। अब प्लीज आप लोग मुझे इजाजत दीजिएगा। आओ बेटा। ओके थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह थैंक यू। हाँ भाई शहजादे, तेरी रिहाई के आर्डर्स आ गए।
ये खबर सबसे पहले मैंने तुझे दी है, इसलिए जाने से पहले मिठाई के पैसे जरूर दे के जाना। हाँ 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 हाँ, तू सब रख लेना यार, बस मुझे जाने दे। खुश रहो। ख्वाब तो वही था, पर फलक क्यों नहीं थी उसमें? आए जल्दी से, उनकी कॉल आ रही है। भी आ गया आ गया। आजा आजा। हाँ हाँ, बैठा बैठ। अस्सलाम वालेकुम निकत भाभी, खुर्शीद भाई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं। ये बताइए मौसम कैसा है? मौसम मत पूछें, इतनी गर्मी है, लगता है सूरज सवाने से पे आ गया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की दानियल से मुलाकात कैसे रही? बहुत अच्छी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है वो। और माशाल्लाह उसको ये भी पता है कि आगे उसने जिंदगी में क्या करना है। अरे खुर्शीद साहब, हमने कभी अपने बेटे पर कोई प्रेशर नहीं डाला। वो जो कुछ भी करता है अपनी मर्जी से ही करता है, यहाँ तक कि अपनी मर्जी से ही हमारे लिए बहू भी तलाश कर ली, और वो बहू की तारीफें भी बहुत करता है। दानियाल माशाल्लाह खुद इतना अच्छा बच्चा है, खुश रहने वाला, हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे हमें अफसोस है कि हम जो है वो किसी वजह से ट्रेवल नहीं कर पाए। शादी पर तो आएंगे ना? अरे क्यों नहीं, बस आप लोग हाँ कह दीजिए तो हम लोग सफर की तैयारी शुरू कर देते। भाई दानियाल हमें बहुत अच्छा लगा है और हमारी फलक को भी पसंद है, तो हमारी तरफ से तो हाँ समझे। जी बिल्कुल। भाई हमें भी जो है फलक बहुत अच्छी लगी। जब दानियल ने तस्वीर दिखाई तो मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। खुर्शीद साहब, हमारी तरफ से तो पहले ही हाँ थी, और अब हमने पहले से ही मुंह मीठा करने के लिए ये लड्डू भी अरेंज किए हुए थे। ये लीजिए जी, बहुत मुबारक हो। आप भी खाइए। बहुत बहुत मुबारक हो। ये लड्डू कहाँ के हैं? आप लोग मिस कर रहे होंगे लड्डू है। आप भी कमाल करते हैं। अरे हमसे भी दुआ सलाम कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है? हमसे भी दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगी। जहाँ भी जाओगी ना सलाम करेंगे लोग, और यूं गलियां नापते हुए जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी आएगी पिक करने। अरे ये बाइक तो हमने दफ्तर के लिए रखी है, आपके लिए तो बड़ी गाड़ी आएगी। याद आया मैं कौन हूँ? हाँ याद आया, बहुत अच्छे से याद है। बता, गाड़ी मंगवाऊं? पलक, सब ठीक है? रास्ता पूछ रहे थे, अच्छी तरह बता दिया। आइए, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। देखता हूँ इसको भी मैं। चला। एक्सक्यूज मी मैडम, ये सर की तरफ से आपके लिए। माय प्लेजर। थैंक यू। खूबसूरत लग रहा है, थैंक यू। लेकिन आप ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये, और मुझे ना फूल वैसे ही बहुत पसंद है। आपको कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? गुलाब।
कोई खास वजह? इतनी सारी नाजुक पत्तियां मिलके एक फूल को बनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी को अपने हिसार में लिया हुआ है। ये सारी लेयर्स मिलकर एक फूल को। आपकी इतनी गहरी बातों में मैं डूब जाता हूँ। I'm sorry, आप ना मुझे रोक दिया करें, मैं कभी कभी फजूल बोलने लग जाती हूँ। अरे कोई बेवकूफी होगा जो आपको बातें करते हुए रोके। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। आपको कौन सी परेशानियां वैसे? अगर आप साथ हैं तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? से एक खुशखबरी है मेरे पास आपको सुनाने के लिए। वाकई? कंपनी ने मुझे कंट्री हेड की पोजीशन ऑफर की है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन साथ ही एक बुरी खबर भी है। वो क्या? ये पोजीशन मुझे इस्लामाबाद ऑफिस में ऑफर हुई है और शादी के अगले रोज ही ज्वाइनिंग देनी है, तो हमें इमीडिएटली इस्लामाबाद शिफ्ट होना होगा। केती, हाँ? वो बाहर का दरवाजा खुला था। हाँ, वो अम्मा गई होंगी ना मामू मानी के घर, दरवाजा खुला छोड़ के चली गई होंगी। तू आजा, शर्मा क्यों रही है? क्या हुआ? तेरी बत्ती क्यों गुल है? केती, फरहान मुझसे शादी नहीं करना चाहते। हाय, वेट, क्यों नहीं शादी करना चाहता? वो कह रहे थे कि नसरीन इतनी अच्छी लड़की है कि मुझ जैसे लड़के का ना उसके साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। हाय, तू लिख ले नसरीन, उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड होगी, इसी वजह से वो तुझसे शादी नहीं कर रहा होगा। अल्लाह खारत करे उसकी गर्लफ्रेंड को, आमीन। अरे ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह ताला गुनाह देता है। और देखो फरहान इतने अच्छे हैं। क्या खाक अच्छे हैं? अरे इतने दिनों से हमारे घर मुफ्त में रह रहे थे, अगर इनकार करना हो तो पहले नहीं बता सकते थे। और जितने दिन वो रुक के गए ना, मुझे लगा था कि मंगनी तो करके ही जाएंगे। और भला ये भी कोई बात हुई कि मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, गुजारा करना मुश्किल होगा। अब अच्छा, तू परेशान नहीं हो। हाँ, तू घर जा और उनसे जाके ना आराम से पूछ के, भाई आप कैसे लड़के हैं? पूछती, जरूर पूछती, अगर उनका नंबर होता तो वो दुबई भी चले गए। दुबई? आप दुबई चले गए? हाँ, चले गए। आज सुबह जब कमरे से निकल रहे थे तो बैग और अटैची साथ में लेके जा रहे थे कहीं। अब्बू से सिर्फ इतना ही कहा कि नसीम से शादी नहीं कर सकता, और ये कि मैं दुबई जा रहा हूँ। वो दफ्तर से छुट्टियां खत्म हो गई होंगी ना, इसलिए। पक्का चले गए दुबई? हाँ, चले गए। कहीं चले गए? दफा करो, मुझे क्या। कीती, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? मैं परेशान हो रही हूँ? नहीं, तेरी वजह से परेशान हो रही हूँ पगली। ये लड़के भी ना पता नहीं ऐसा कैसे कर लेते हैं। अच्छा सुन, जरा पानी पिला मुझे, गला इतना खुश्क हो रहा है मेरा, परेशानी हो गई मुझे तो। मेरा सेवर लेके भाग गया। उठा फोन बंद कर रहा है। फरहान फोन उठा ले वरना तो दुनिया से उठ जाएगा। फोन उठा फोन। ये थी वो याकूब आया है। कौन याकूब? अरे वो दुम्बे की शक्ल वाला, कसाई का बेटा, अरे जिसके तूने थप्पड़ लगाया था।
हाँ 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 हाँ, आ गया याद आ गया। अब क्या पूछ क्या कह रहा है काम? तुझसे बात करना चाहता है। अरे वो गोश्त देने आया होगा ना, बोल अम्मा घर पे नहीं है, दे जा गोश्त, पैसे से बाद में ले जा। अरे खाली हाथ आया है, जा देखना क्या कह रहा है, जा। अच्छा और हट। क्यों भाई, एक थप्पड़ खा के तो सुकून नहीं मिला है जो दोबारा यहाँ आ गया? अगर तू तो दिल में कोई शादी की फरमाइश लेकर आया ना तो ऐसा मारूंगी ना, याद रखेगा। जिससे शादी करनी थी वो तो भाग गया। हाँ, कौन भाग गया? ओह, इतनी भोली मत बनो। फरहान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके साथ तुम शादी करने जा रही थी। उसके लिए अपना जेवर भी बेचा और वो शादी के कार्ड भी छपवाने गई थी तुम। हाय अल्लाह कीर्ति, तू फरहान से शादी कर रही है? अरे पागल हो गई है क्या, झूठ बोल रही है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे सारा दिन उसके साथ कराची की गलियों में सैर करती थी तुम, और छुप छुप कर गोलगप्पे खाने जाती थी। देखो अब मेरा और मुंह मत खुलवाओ, मैं तुम्हारी और उसकी सारी कहानी जानता हूँ। कीर्ति, तू तो मेरी दोस्त है ना, और तूने ही कहा था कि फरहान तेरे लायक नहीं है, और अब तू फरहान से खुद शादी करनी चली। अच्छा, अब पता चला कि उस वक्त क्यों कहती थी तू कि फरहान की कोई चुड़ैल गर्लफ्रेंड होगी। अरे मुझे क्या पता था, वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि तू खुद है। अब एक लफ्ज़ मत कहना, हटो मेरे रास्ते से। पड़ गई ठंडक तुझे, अपनी मनूस शक्लें ऐसे घूम कर, वरना ऐसा झापड़ लगाऊंगी ना उजड़ी बाहर आ जाएगी। चल ठीक है, अभी तो जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना एक दिन मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। आजकल पावर का जमाना ही नहीं है, इंसान किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकता। मुझे लगा था चलो मेरी लाइफ चढ़ जाएगी, मुझे क्या पता था वो मनहूस अपनी लाइफ चेक करने के चक्कर में है। तू भी बड़ी बोली है गेती, किसी पर भी भरोसा कर लेती है। मुझे लगा था नसरीन के लिए आया है, चलो अच्छा ही होगा। अरे दबा कर उस लड़के को। ये बता जेवर का क्या करेगी? ये तो समझ में नहीं आ रहा, उसमें ना अब्बा का दिया वो जेवर भी था, फलक की शादी भी है, क्या करूं? मेरे पास एक बहाना है। हाँ हाँ बुआ। अच्छा ये बात है, तभी कहूँ तो इतनी निखरी निखरी क्यों लग रही है आजकल? सच बताओ। हाँ ना, अपनी नजर उतार लेना। खाला ना उसमें कोई मुल्तानी मिट्टी में लगा रही हूँ। मैं तैयार होने जा रही हूँ। कहाँ? अब अम्मा वो एक बात बतानी थी। पहले जेवर का बताओ फिर बताओ। वो जेवर के बारे में ही बतानी थी। वो ना मैंने पॉलिश के लिए दिया था तो वो दुकान बंद हो गई, उसकी अम्मा का इंतकाल हो गया था। सत्यानाश, मुझसे पूछे मगर क्यों दिया तूने? अम्मा वो मैंने कहा इतने दिनों बाद हमारे घर में शादी हो रही है तो जेवर की जरूरत पड़ सकती है। अब मुझे क्या पता था कि उसकी माँ मर जाएगी। अल्लाह करे तेरे जैसी औलाद किसी को भी ना दे। मनूस कहीं कि अब मैं क्या तेरे खोपड़ी का हार पहन के जाऊंगी? अरे अम्मा मास्क खराब हो रहा है, झुर्रियां पड़ जाएंगी। समझ गई, सही कह रही है। और क्या? कौन? अरे नसीब मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे तेरी कोई बात। अरे एक मिनट के लिए बात तो सुन लेना। मैं तेरी मनुष्य तो कभी नहीं देखी, चली जा यहाँ से। नसरीन यार, बहन नहीं है तू मेरी। नहीं मैं तेरी कोई बहन बल्कि तू चुड़ैल है। नसरीन बको, क्या तकलीफ है? यार मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, देख माफी मांग रही हूँ ना तुझसे। गलती? गुनाह किया है तूने? चल माना मैंने गुनाह किया है, लेकिन देख उस मनहूस लड़के से मैंने तुझे बचा लिया। वो मेरा और अम्मा का ना जेवर लेके भाग गया सारा। है आंटी का जेवर? तो अफसोस हुआ, लेकिन तेरे साथ जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा चल, मैं शर्मिंदा हूँ ना, तू मेरी बहन है और मैंने तेरे हक पे डाका मार दिया। वो मुझे लगा कि फरहान अच्छा है ना तो उसमें मेरा हक ज्यादा है, लेकिन गुनाह हो गया यार। मैं तेरी जगह होती ना मेरा भी यही रिएक्शन होता। चल माफ कर देना, तुझसे माफी मांग रही हूँ, माना गुनाह हो गया, मुझसे माफ कर दे। देख कान पकड़ रही हूँ मैं। तू भी मेरी बहन, मैं भी। आई एम सॉरी। तू क्यों माफी मांग रही है? वो मुझे मनुष्य का चुड़ैल कहा था ना। कोई बात नहीं, बहन भी तो तेरी हूँ। अच्छा सच बता, क्या वो कमीना वाकई तेरे जेवर और पैसे लेके भाग गया? हाँ यार, लेकिन इसका ना एक हल है मेरे पास। वाकई?
वो क्या? अब यहाँ बताओ, तुझे अंदर नहीं बुलाएगी? चलो चलो अंदर आजा। तुझे क्या बताऊं? चाची आए ना, आप भी फलक को मेहंदी लगा दें। ये सेट मेरी अम्मी ने अपनी शादी पर पहना। फिर मैंने अपनी शादी पर पहना। सोचा था कि अपनी बहू को दूंगी, और अब मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। शादी मुबारक हो बेटी, सदा सुहागन रहो। भाई बात सुनना। भाई 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 बात सुनना। बोलो क्या है? मेरी रिहाई होनी थी, सुना ऑर्डर भी आ गए हैं, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब ने पिछले हफ्ते जेल का खाना खा लिया था, फेदा हो गया उनको। वो एक हफ्ते से छुट्टी पर है। जिस दिन उनके दस्तखत हो जाएंगे तुम्हें भी रिहाई मिल जाएगी। अरबी की एक कहावत है, मौत से भी बुरी चीज़ इंतज़ार है। मौत से भी भला बुरी चीज़ क्या हो सकती है? मरने का दर्द तो महज लवायकीन को होता है। मौत सिर्फ इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का दरवाज़ा है। ज़रा सोचो, रोज़े महशर जब ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि जहन्नुम की आग में जलना है या जन्नत की हूर से मिलना है, तब तुम इंतज़ार के गुन गाओगे या मौत को गले लगाओगे? फलक मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने प्यार की मौत को ही बेहतर समझा।
बहुत थक गई हूँ, चाय पिला देंगी प्लीज़ एक कप? मेरा ख्याल है अब तुम हाथ मुंह धो के आराम करो और सो जाओ। किसी और चीज़ की ज़रूरत है? चाय। अच्छा चलो बना लो। तुमने दानियाल से शादी के लिए हाँ सोच समझ के किया ना? ये पुरानी तस्वीर है। मैं जानती हूँ, मेरी ही शादी की है, पर अब तुम्हारे पास क्या कर रही है? सामान से निकल आई थी। इस तरह की चीजें खुद ब खुद नहीं निकल आती फलक। खुदा को मानो, भूल जाओ इस किस्से को। शम्स ना अब सिर्फ तुम्हारे बच्चों का मामू बन सकता है और कुछ भी नहीं। और ये जहां से तस्वीर निकाली है ना, इसे वापस वहीं दफन कर दो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला दूँ। क्या कर रही हो? उपटन तैयार कर रही हूँ। तो फरियाद की शादी तो हो रही है, हमारा नंबर कब आएगा? इतनी क्या जल्दी है? जल्दी तो नहीं है, मगर ऐसा ना हो कि हमारी शादी होते होते दुनिया का सारा उपटन खत्म हो जाए। पहली बात ये, तुमने ना बहुत ही फजूल बात की। दूसरी बात, अगर दुनिया का सारा उपटन खत्म हो जाएगा तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा, शादी तो करूंगा और तुमसे ही करूंगा। सच में? सुपरिटेंडेंट साहब का हैजा ठीक हो गया है, रिहाई हो गई है तेरी। घर जाने से पहले हुलिया ठीक करवा लियो।